Good morning, students, and welcome to Adarsh City Convent School online classes. Class 11th, Hornbill, chapter 2nd. So, open your book at the page number 14, and last para below side. Water, water everywhere. यानी हर जगह पानी था. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. मैं चारों ओर पानी फील कर सकता था और मैं ये भी महसूस कर सकता था कि जहाज़ पानी के नीचे महसूस हुआ. परंतु मुझे जांच करने के लिए पहिए को छोड़ने का साहस नहीं हुआ. सडनली द फ्रंट हैच वाज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड. अचानक सामने वाला जो झंडा था वो गिरा. ओपन और मैरी दिखाई दी. वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड. इसमें चिल्लाई, वो चिल्लाई कि हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. डेक टूट गए थे और हम पानी में डूब गए थे. पानी हमारे चारों ओर था. टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. मैंने कहा पहिए को ले लो, क्योंकि मैं अंडा तल रहा था. लैरी एंड हा वर पंपिंग लाइक मैडमैन. लैरी और हार पागलों की तरह पंप कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स. और टूटी हुई इमारती लकड़ी वो पागल खुंटियों पर लटकी हुई थी, कोनों पर लटकी हुई थी. दी होल स्टारबोर्ड साइड बल्जेड इनवार्ड्स. पूरी जो बोर्ड की साइड थी वो अंदर की ओर हो गई थी. क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लोस्ड अबाउट इन डीप वाटर. और कपड़े, क्रॉकरी का सामान और चार्ट और ये कनस्तर और खिलौने गहरे पानी में इधर उधर पड़े थे. आई हाफ स्विम, half crawled into the children's cabin. Are you all right? I asked. मैंने पूछा, क्या आप ठीक हैं सभी? जब मैं तो आधा तैर रहा था और बच्चों के केबिन में मैं आधा रेंग के चलना. They answered from an upper bunk. उन्होंने ऊपर के ओर से उत्तर दिया. बट माई हेड हर्ट्स ए बिट. परंतु मेरा सिर थोड़ा सा चोटिल हो गया था. सैड शिव ने कहा, यानी शिव ने कहा कि मेरे सिर में चोट है. पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प एबव हर आईज. और उसने अपनी आँखों के ऊपर उस बड़े बम्प को इशारा करते हुए कहा. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स. और मेरे पास इस
इन सिरों के लिए चिंता करने का समय नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। एक हथौड़ा और स्क्रूज माने पेच और कनवास माने कपड़ा, इन्हें मिलने के बाद मैं वापस डेक पर संघर्ष करने गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बास्ट ओपन, वी आर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस। स्टारबोर्ड के साथ ही स्टारबोर्ड खुला हुआ था और हम प्रत्येक लहर से पानी ले रहे थे अपने ऊपर डालने के लिए। If I could not make some repairs, we would surely sink. मैं कुछ भी मरम्मत नहीं कर सकता था और हमें ये विश्वास हो गया था कि डूब जाएंगे। Somehow I managed to stretch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. कैसे भी करके मैंने उस कपड़े को फैलाने की व्यवस्था की जिससे कि हम वाटरप्रूफ जो मोगले थे उनसे बच सके। Some water continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. कुछ पानी तो अभी भी धारा में नीचे जा रहा था, परंतु ज़्यादातर यानी अधिकतर पानी ये साइड की ओर ही बह रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris floating around the cabins and the electric pump circuited। जो अधिक समस्या आई कि जब हमारे हाथ का पंप वो भी डूबना स्टार्ट हो गया और बिजली का जो वो था पंप था यानी बिजली की जो लाइन बिछी हुई थी वो उसमें थोड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारी यानी। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी बड़ी तेज़ी से ऊपर की ओर आया। बैक ऑन डेक I found that our two spare hand pumps had been wrenched overboard। वो वापस डेक पर आया। मैंने पाया कि हमारे दो स्पेयर हैंड फालतू जो हाथ थे वो उस बोर्ड के ऊपर से पानी को ढकेल सकते थे। Along with the forestry sail, the jib, the dinage and the main anchor। और वहाँ पर आगे चलने के साथ साथ नीनी एंड द मेन एंकर, जो वहाँ पर लंगर बंधा हुआ था उसके साथ ही हम आगे बढ़े। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor।
तब मुझे याद आया, और हमने दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी रखते थे जो चार्ट रूम वाले कमरे में फ्लोर पर रखा था। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप एंड वाज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्कड। तब मैंने इसे एक बाहर वाले पंप से जोड़ दिया और ये थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और इसने काम करना शुरू किया। द नाइट ड्रैग्ड ऑन द विद एन एंडलेस bitterly cold routine of pumping, stirring and working the radio। रात को एक एंडलेस और करवाहट वाली ठंड हो गई। स्टिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो ने काम करना शुरू कर दिया। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मेडे कॉल्स, और हम कोई भी कॉल उस दिन प्राप्त नहीं कर सके। विच वाज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जो आश्चर्य नहीं हो रहा था इस रिमोट के द्वारा कि जो वर्ल्ड के कोने में रखा हुआ था, यानी जो संसार के कोने में ये रखा हुआ था रिमोट, इसके द्वारा कोई भी आश्चर्य नहीं हो रहा था, यानी कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था। Suze had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm। शू के सिर में भी बड़ी तेज़ी से सूजन आ गई थी और वो दो बड़ी बड़ी आँखें रखती थी, और अब उसने एक गहरा घाव यानी कट अपनी बाहें पर दिखाया। When I asked, जब मैंने पूछा, why she had not made more of her injuries before this। मैंने उनसे पूछा कि आपने अपनी चोट क्यों मार ली थी, इन किस प्रकार चोट लगी। सी रिप्लाई, उसने उत्तर दिया, आई डिड नॉट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। उसने उत्तर दिया कि मैं नहीं चाहती थी आपको चिंता में डालना, यानी आपको चिंता में डालना नहीं चाहती थी, और आप हमें बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे। आज इतना ही, नेक्स्ट टर्म पर। थैंक यू।